हेलो, मैं कनाश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। लास्ट वीडियो में जो कुछ मैंने कहा तो आखिर में कहा था, इस वीडियो में कहूँगी शक्ति को लेकर, वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। पुण्य स्थान को लेकर मैंने बात की और मंदिर क्यों जाना चाहिए वो भी वीडियो बनाया, और ये वीडियो है लास्ट वीडियो, वो है शक्ति को लेकर। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस यूनिवर्स में एक ऐसा शक्ति है जहाँ से ये सब प्लैनेट्स हम एक के बाद एक तैयार होते गए। तो बेसिक क्या है, बेसिक पॉइंट ये है, सब कुछ के अंदर एक प्लस पॉइंट होते हैं, प्लस पावर होते हैं। अगर हम उसे प्रोटॉन कहें, अगर सेकेंड नेगेटिव पावर होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और न्यूट्रल पावर भी होता है न्यूट्रॉन। तो नेगेटिव पावर अगर इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पावर जो है, तो उसका ऑपोजिट है प्रोटॉन, पॉजिटिव पावर। तो फिर पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन एक नहीं है। मैं साइंस समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं पावर को स्प्लिट अप करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन एक नहीं है। प्रोटॉन ऑटोमेटिकली एक पावर है, पॉजिटिविटी, और पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन सादा एकदम इजी करके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक नेगेटिव पावर, घूमते घूमते एक उसमें एक पॉजिटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर उसका मास जो है, पावर जो है, अगर वो नेगेटिव है, सेम मास सेम पावर, लेकिन पावर जो है पॉजिटिव है। ठीक इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट जो है वो है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियन है। तो ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि इंसान में शक्ति के रूप से एक पॉजिटिविटी अंदर होते ही है, एक नेगेटिविटी होते ही है। तो फिर हम उस नेगेटिव को अगर सप्रेस करने की बार बार कोशिश करें, तो वो इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन अगर तैयार करते रहे, तो प्रोटॉन अगर हमारे पास है, मतलब पॉजिटिव पावर है, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पॉजिट्रॉन मिल जाए, तो पूरा ही प्लस पावर हम अपने लिए खुद ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हम बार बार बोलते रहते हैं, ये जो बॉडी, ये मटेरियल बॉडी, भौतिक बॉडी जो डिलीट हो जाते हैं, चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड हम क्रिएट करते रहते हैं हर रोज, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। तो हम उसको कैसे सिस्टमेटिकली चले और उसको और पावर दे, ताकि हमारे हर मुराद, हर विश पूरा होता जाए। ये है पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, और यू कैन से तंत्र। एक शक्ति को काम पे लगाओ। इलेक्ट्रिक तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक को आप काम पे कैसे लगाते हो? इलेक्ट्रिक अगर कॉन्सील्ड इलेक्ट्रिक है तो दीवार के बीच में से वो जाए, फिर ऊपर से सिर्फ स्विच बोर्ड है, उसमें स्विच है, प्लग पॉइंट है, मतलब एक पावर को हम सुंदर तरीके से काम पे लगा रहे हैं। ठीक उसी तरह हम काम पे लगाने की बात कर रहे हैं कि एक पावर को काम पे लगाओ। पानी को इलेक्ट्रिक आप तब तक महसूस कर नहीं सकते जब तक आपको शॉक नहीं मिले। पानी हाथ में लगाकर आप शॉक खाओ, तब समझोगे कि इलेक्ट्रिक का पावर कितने हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक देखते नहीं है। अगर आप कहो कि वो जो वायरिंग है, नहीं नहीं वो वायरिंग है,
वो स्विच बोर्ड है, स्विच है, पंखा है, लाइट बल्ब है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक दिखते नहीं है। पानी, यहाँ के एक तालाब या समुद्र में जो पानी, समुद्र में पानी तो शांत नहीं होते। अगर किसी पानी जो शांत है तो ऊपर से पानी को इस तरह लेकर आप फेंक दो, बहुत हल्का है। अब उसका प्रेशर, शक्ति आप तभी फील करोगे अगर आपको पानी के अंदर डुबो दिया जाए, और उस शक्ति में आपको घुसना पड़ेगा, खुद को उस शक्ति के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो अंदर अगर इसके लिए आपको अच्छा स्विमिंग जानना जरूरी है कि आपको डुबो दिया जाए तो पानी के अंदर से आप स्विम करके दूसरी तरफ जा सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, शक्ति चारों तरफ है, उसको प्रॉपर ढंग से आप यूज करो, ताकि ये जो सिस्टमेटिकली स्पिरिचुअल सिस्टम की बात, तंत्र सिस्टम की बात, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जो लोग परफेक्टली करते हैं वो ओवरकम कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। तो इसी तरह इस किसी भी शक्ति चारों तरफ है, और हमारे चारों तरफ जो एथिक पावर है, बार बार पिछले वीडियो में मैंने कहा, तो शक्ति को हम अगर सिस्टमेटिकली अपने लाइफ में सर्कुलेट करते रहे, रोटेट करते रहे, तो जो भी मुराद, जो भी विश हम करते हैं, ड्रीम करते हैं, सब हमें मिलते रहेंगे, यकीनन। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि हम भाषण दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको मैजिक चाहिए, आपने पैसे दिए, आपको कुछ करना नहीं है, आप सोओगे, घूमोगे, फिरोगे, सब कुछ करोगे, और जो इंस्ट्रक्शन पालन की बात, हाँ मैंने किया या छूट गया, ये सब करते रहोगे, या दूसरों को लेकर कंपेयर करते रहोगे कि वो क्यों खुश है, हम क्यों खुश नहीं है। इस तरह के लोगों के लिए मैजिक चाहिए। शायद भगवान मैजिक दिखा सकते हैं, हम नहीं, हम इंसान हैं। हम जो कर सकते हैं मीडियम के रूप में, हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम जो है वो आप लेकर पैदा हुए अपने कर्मों के हिसाब से, ये मैंने क्रिएट नहीं किया। आपका सोल जैसा है वैसा ही आप प्रॉब्लम लेकर पैदा हुए, हम भी पैदा हुए ऐसे ही। हमारा प्रॉब्लम जो है, अगर हम प्रॉब्लम में फंस गए होते, डूब गए होते, तो वो भी मेरा कर्मफल होता, और अगर हम उसको ओवरकम करके यहाँ तक आ गए हैं, तो वो भी मेरा कर्म का फल है। अगर मेरे प्लैनेट पोजीशंस में जुपिटर का पोजीशन हमारे लिए पॉजिटिव है, शनि का पोजीशन हमारे लिए पॉजिटिव है, बुध का पोजीशन पॉजिटिव है, तो वो भी हमारा सोल जो पास्ट बर्थ में किया था उसका फल है। इसीलिए कुछ नेगेटिव कर्म की वजह से कुछ नेगेटिविटी हमारे जिंदगी में, मेरे जिंदगी में अगर मिले, तो उसको समझकर ओवरकम करना और उस नेगेटिविटी को बांध देना। गैंग्रीन अगर शरीर में हो जाए तो उसको काट के उस शरीर को फेंकना चाहिए। अगर हाथ में गैंग्रीन हो जाए, हाथ को काट देना चाहिए। तो उसी तरह गैंग्रीन मतलब नेगेटिव रिलेशंस को अगर काट कर हम खुद को ओवरकम करके वही गंदगी में हम चलना नहीं चाहते, फिर पॉजिटिविटी को हम सिस्टमेटिकली यूज करते हैं, तो उसमें कोई मैजिक नहीं है। वो जैसे कि हम सभी एक पावर का पार्ट है, तो वही पार्ट, पावर का जो फल, वो हमें मिलते रहते हैं। अगर हम हमारे अंदर पॉजिटिव है, तो हम किसी नेगेटिव इंसान के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, हमें पसंद नहीं होगा। और अगर हम नेगेटिव है, तो हम हमारी तरह नेगेटिव पर्सन को ही चूज करेंगे, टाइम पास करने के लिए, बात करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए, और हमारे उसका साथ हमारा बहुत ही दोस्ती होंगे। तो ये जरूरी है अपने आप को समझना, खुद का अंदर का जो ये पावर है, एथिक पावर है, इसको समझना। तो उस पर डिपेंड करता है हम चाहते क्या है, कहाँ तक हमने पूरा किया, और जब मरेंगे तो उसके बाद क्या करना है, कैसे पूरी जिंदगी जीनी है, कैसे खुद को ठीक रखना है, और पॉजिटिव पावर में हम खुद को डालते रहेंगे, तो यकीनन
हमारा मुराद भी पूरे होते जाएंगे। लेकिन सब कुछ एक, ये जो स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, स्पिरिचुअल सिस्टम बोलते हैं, तंत्र सिस्टम बोलते हैं, इन सब चीज़ों में पावर को इम्पोर्टेंस बार बार दिया गया है और हम भी वही पावर को काम पे लगाते हैं। हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री समझाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो शक्ति है वो शक्ति ऑलमाइटी शक्ति के साथ, ऑलमाइटी शक्ति का एक पार्ट है। हम चाहे तो उनका पॉजिटिव पावर हमें मिल सकते हैं। और ये जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ, जो आपके कुंडली के अनुसार जो कलर आपके लिए पॉजिटिव है आप वो यूज किया करो, ताकि आपके जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही हो। आपके विश बार बार किनारे पे आके कश्ती डूबने की बराबर ना हो। और अगर आप मेरे क्लाइंट बने तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम पसंद आए या ना आए गोली मारो, लेकिन जो मैंने कलर कहा उसको फॉलो अप करने से आपके मुराद ऑन टाइम, आपके ऑन टाइम नहीं, उनके ऑन टाइम पूरा हो सकता है। लेकिन मन में अगर बदमाशी भरपूर है तो कभी नहीं होता, जो हाथ में है वो भी निकल जाती है। जो भी इंटेलिजेंसी, चालाकी जो भी होता है वो शक्ति, वो ऊपर वाले, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।